हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन की और एक टाइप को जा रहे हैं। स्पेशल अगेन टाइप है ये इंटीग्रेशन ऑफ, क्या टाइप है ये देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। क्या बताती है ये टाइप देखो, यहां पे समझो ई रेस टू एक्स है, यहां पे एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव बाजू में है, बीच में प्लस साइन। ऐसा रहा तो हम लोग डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। बस ये प्रूफ कभी कभी पेपर में आता है डायरेक्टली प्रूव दैट बोल के, इसलिए उसको भी प्रिपेयर करके रख लेना। अब हम न्यूमेरिकल्स को जाएंगे डायरेक्ट। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स समझ में आते हैं, कभी कभी डायरेक्ट दिखते हैं, कभी कभी आपको उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद वो ये फॉर्मेट में दिखाई देता है। चलो हम प्रॉब्लम लेते हैं, उसमें समझे। ओके, अब देखो ये प्रॉब्लम में इवेल्युएट, अब ये इवेल्युएट तो बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब पहले काम कर देना, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, ब्रैकेट में लिखता हूं x प्लस टू डिवाइडेड बाय x प्लस थ्री का स्क्वायर एंड इंटू डी एक्स। समझ में आया। अब आपको यहां पे समझ में आएगा, एक चांस लेना ई रेस टू एक्स है, इसको कुछ ऐसा लिख सकते क्या। देखो यहां पे ये थ्री, ये x प्लस टू है ना, इसको ऐसा लिखेंगे क्या, x प्लस थ्री माइनस वन, ऐसा लिख सकते हैं। अरे तीन में से एक गया तो कितना बचा, दो ही तो बचा है, बराबर। एंड डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम, x प्लस थ्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस थ्री का स्क्वायर इंटू डी एक्स। समझ में आया। अब देखो यहां पे क्या कर देना, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स, रिजॉल्व इंटू फ्रैक्शन करो, यहां पे ऐसा ब्रैकेट डाल दो, इन्होंने इनको डिवाइड करो तो मैं ऐसे करता हूं x प्लस थ्री डिवाइडेड बाय x प्लस थ्री का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर इंटू डी एक्स। सही है। अब देखो ये x प्लस थ्री का स्क्वायर और इसमें से एक कैंसल हो गया, मैं इसको अगर ऐसे लिखूं i इक्वल टू ई रेज टू एक्स, यहां पे वन अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस, और इन ब्रैकेट में दोबारा चाहिए तो मैं यहाँ पे कर्ल ब्रैकेट कर देता हूं और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देता हूं आपको समझने के लिए, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर एंड इंटू डी एक्स। राइट, हमने क्या लिखा समझ में आया, वन अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस और ब्रैकेट में माइनस, आखिरी में प्लस माइनस किया तो माइनस ही आने वाला, उसमें कोई दिक्कत ही है नहीं। करेक्ट। अब देखो अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स बोलूं, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, अगर मैंने एफ ऑफ एक्स ये टर्म को बोल दिया तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा यार, एफ डैश ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या तो आपको मालूम है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, नथिंग बट माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर। एग्रीड और नॉट, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो आपको समझ में आया, क्या समझ में आया। अरे इसको अगर अपन ने एफ ऑफ एक्स बोल दिया तो ये साइड में क्या हो रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स। और अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी, क्या प्रॉपर्टी देखी, यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं, यूजिंग द प्रॉपर्टी, यूजिंग द प्रॉपर्टी या डायरेक्टली द स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स, पहले ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस दूसरे ब्रैकेट में एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। राइट, ई रेज टू एक्स है, यहां पे ये एफ ऑफ एक्स है और यहां पे ये एफ डैश ऑफ एक्स है। ऐसा रहा तो इसका इंटीग्रेशन कैसा लिखते हैं हम लोग, दैट टू ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो यूजिंग दिस हम लोग एक काम करेंगे, मैं थोड़ा सा जगह क्रिएट कर दूं। राइट, अब देखो यहां पे ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग क्या लिखेंगे फिर, ये जो आपका इंटीग्रल है एंड देयरफॉर यूर, आप इसको वन दे दो, एंड देयरफॉर इंटीग्रल वन बिकम्स, इसके नीचे लिखना है, एंड देयरफॉर इंटीग्रल वन बिकम्स, क्या बिकम्स होगा वन। अब देखो इंटीग्रल वन बिकम्स में यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स है ना,
सो आई इक्वल टू ई रेज टू एक्स, नो प्रॉब्लम। और एफ ऑफ एक्स, बट आपने एफ ऑफ एक्स किसको डिफाइन किया है? ये 1/x+3 को, इंटू 1/x+3 प्लस सी, नथिंग बट आपका फुल एंड फाइनल अगर आंसर आपको देखना है, ऐसे भी रखे तो चलेगा, नहीं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट व्हाट आई इक्वल टू ई रेज टू एक्स डिवाइडेड बाय x+3 प्लस सी। यही इसका छोटा सा आंसर है बड़ा सिंपल, बहुत ही सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। टाइप समझ में आई? ई रेज टू एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और बाद में प्लस में इसी का यहाँ पे डेरिवेटिव हुआ, तो डायरेक्ट उसका रिजल्ट ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, चलेगा, नो प्रॉब्लम। और एक हम प्रॉब्लम लेंगे, एक 2-4 प्रॉब्लम लेके आपको समझाते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा, हाँ यार इसको ऐसे किया तो ऐसे आता है, ये इस टाइप में होता है, करेक्ट। चलो और एक टाइप चलेंगे, पेपर में लिखना, लेकिन यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ऐसा पेपर में लिखना, हाँ, तभी आपको ये समझ में आएगा और एग्जामिनर को भी समझ में आएगा यार पेपर में करेक्ट इसने लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो एक अनदर क्वेश्चन, हाँ अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सी ई रेज टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटीग्रेशन ऑफ x log of x स्क्वायर प्लस 2 log of x इंटू dx। अब यहां पे देखो e रेज टू x आया कि समझ जाना, पहले हम काम करेंगे, पहला स्टेप तो देना पड़ेगा भाई, इसको लेट बोल दो, हमने इसको लेट बोल दिया, क्या है वो, e रेज टू x डिवाइडेड बाय x इन ब्रैकेट x log of x का स्क्वायर प्लस 2 log of x इंटू dx, एग्रीड और नॉट? बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पे हम लोग एक काम करेंगे, पहले i इक्वल टू ट्राई करने का कि वो e रेज टू एक्स इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स में आता है क्या, देखो, क्योंकि यहाँ पे e रेज टू एक्स है तो हम लोग सोच सकते हैं। देखो e रेज टू एक्स ब्रैकेट ओपन करो, पहले इसको x ने मल्टीप्लाई किया, खाली 1/x ने अंदर मल्टीप्लाई करो, x x गेट कैंसल, तो यहाँ पे log ऑफ x का स्क्वायर आया, बराबर है, और ये 1/x ने इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 2 log of x and divided by x into what dx। समझ में आया आपको ये क्या हो गया है, कैसे हो गया? ओके, अब यहां पे देखो जरा, एक काम कर सकते हैं हम, लेट ये वाली टर्म को एफ ऑफ एक्स बोल के देखो, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, कभी कभी डायरेक्ट समझ में नहीं आता, बट अगर एक डिफरेंशिएशन हो गया तो आपको अंदाज आता है, हाँ यार होता है। सो ये एफ ऑफ एक्स है, तो इसका एफ डैश ऑफ एक्स क्या बना, डिफरेंशिएट दोनों साइड करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, इसका क्या आएगा, एक्स रेज टू एन, कंपोजिट में पकड़ना पड़ेगा, सिंपल नहीं है, कंपोजिट है, एक्स रेज टू एन, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होता, 1, इनटू ये log x का डेरिवेटिव हुआ नहीं, इसका डेरिवेटिव 1/x। थोड़ा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 log of x and divided by x। आर यू गेटिंग इट और नॉट? मतलब यहां पे देख के अंदाज नहीं आ रहा था, या यहां पे देख के अंदाज नहीं आ रहा था, बट थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो समझ में आया कि ये अगर आपने एफ ऑफ एक्स बोला है तो अल्टीमेटली बाजू में क्या दिख रहा है आपको, बाजू में दिख रहा है एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब यहां पे एफ ऑफ एक्स है, बाजू में एफ डैश ऑफ एक्स है, तो 100% आप क्या यूज कर सकते हैं, यूजिंग कौन सा वाला, ये इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डीएक्स। पेपर में ऐसा लिखो तो बेटर, राइट। और यहां पे फिर हम बोल सकते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होता, ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। समझ में आ रहा है? अब देखो बात ऐसी हो गई है, यहां पे ये वाला जो है यहां पे हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पे फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव यहां पे है, तो हमने ये लगाया, और आपका यहां पे इक्वेशन 1 या इंटीग्रल 1 बिकम्स, ऐसे बोल सकते हैं, देयरफॉर इंटीग्रल 1 बिकम्स
और इंटीग्रल 1 बिकम्स क्या होगा फिर देखो यहां पे I इज इक्वल टू डायरेक्टली आंसर ई रेस टू एक्स को कोई दिक्कत नहीं, एफ ऑफ एक्स क्या डिफाइन किया है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, लॉग ऑफ एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस सी, यही इसका ये छोटा सा आंसर। सिंपल है, बट डायरेक्ट अगर हमने अप्लाई किया ना तो वहां पे अपने को समझ में नहीं आता, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऐसा अंदाज नहीं आता कि एग्जैक्टली ये इसी टाइप में आएगा। आर यू गेटिंग इट और नॉट? ओके, हम और एक प्रॉब्लम को जाएंगे सो दैट आपको अंदाज आएगा कि भाई ये कैसे करते हैं, इसको कैसे करना चाहिए, है ना। सो हम लोग और एक प्रॉब्लम लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, चलेगा, प्रोसीड। है सिंपल, बट आपको थोड़ा सा कभी कभी सिंप्लीफाई करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है, कभी कभी डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है, तो आपको समझ में आना कि हाँ यार ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है ना, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। देखो हम लोग एक और प्रॉब्लम को जा रहे, ये भी प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया है, आपकी तबीयत तो खुश करेगा, ये भी प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या दिया, दिखने को ऐसा लग रहा है, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जरा मैं इसको पहले बोल दूं, लेट आई इक्वल टू, है ना, क्या लिखा है आपने, ई साइन इनवर्स ऑफ एक्स, यह है ई साइन इनवर्स ऑफ एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय अगेन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या बोलते हैं, आ रहा है समझ में? अब देखो यहां पे इस टाइप की प्रॉब्लम में पहले काम करेंगे, हम पुट करेंगे, किसको पुट करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स को टी पुट करेंगे, ये जो साइन इनवर्स ऑफ एक्स है ना इसको टी पुट करेंगे। सर हमको कैसे समझ में आएगा, थोड़ा 2 मिनट देखो, डिफरेंशिएट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, अगर डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको मालूम है तो वहां पे वो दिखाई देता है, कैसा देखो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, एंड इंटू डी एक्स, डिफरेंशिएट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी है ना, इज इक्वल टू व्हाट, डी टी, समझ में आया, इज इक्वल टू व्हाट, डी टी। अब अगर थोड़ा आप इसको देखेंगे तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अगर टी है तो मैं एक्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, एक्स इक्वल टू हम साइन टी लिख सकते हैं ना, अरे ये इनवर्स फंक्शन है ना, तो एक्स अगर इधर रखा तो साइन इनवर्स उधर गया तो साइन टी बनता है, बराबर है। इसको 1 दे दो एंड देयरफॉर इंटीग्रल 1 रिड्यूसेस टू, एंड देयरफॉर इंटीग्रल 1 रिड्यूसेस टू, अब इंटीग्रल 1 क्या बनेगा, देखो आपका जो इंटीग्रल 1 है वो कुछ नया फॉर्म लेगा, क्या फॉर्म लेगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ई तो रहने दो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स को आपने क्या बोला है, टी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखो हमने यहां पे एक्स को क्या करना चाहिए, साइन टी, क्योंकि पूरा प्रॉब्लम कन्वर्टेड इनटू साइन टी है ना, सो यहां पे हम लिखेंगे साइन टी प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स बोले तो क्या है, साइन टी है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, समझ में आ रहा है आपको, नो प्रॉब्लम। आप बोलेंगे सर ये नीचे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं, कैसा देखो, dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आता, dt, तो इसीलिए यहां पे ये समझ में आएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स को t रखे तो यहां पे तो ये dt बन गया और x इक्वल टू साइन t, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में चांसेस है अपने को, तो dt, गेटिंग इट और नॉट। ये अगर आपको अभी भी थोड़ा डाउट है तो मैं यहां पे ऐसे कर दूं क्या,
dx divided by अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट dt, है ना। ये वाला इधर वाला प्रोग्राम और वो सेम वाला प्रोग्राम इज इक्वल टू dt, ये लिखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? ओके, अब आगे चलो। अब देखो थोड़ा सा इसको हम ऐसे लिखे आई इक्वल टू ई रेस टू टी इंटू साइन टी प्लस, थोड़ा ध्यान रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, फंडामेंटल आइडेंटिटी बताती है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होगा अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर टी, सही है ना। ये बनेगा अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर टी इंटू डी टी। और अगर आप देखेंगे तो आई इक्वल टू ई रेस टू टी, यहां पे साइन टी और कॉस स्क्वायर टी का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा कॉस टी इंटू डी टी। ये थोड़ा सा अगर आप देखेंगे इसको केयरफुली तो समझ में आएगा। अगर मैंने इसको फंक्शन एफ ऑफ एक्स बोला तो इसका डेरिवेटिव बाजू में दिख रहा है ना, राइट। अरे उसका डेरिवेटिव बाजू में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। एक मिनट मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा दूं, थोड़ी जगह क्रिएट कर लेंगे। ओके, एक काम करो, अब देखो यहां पे अगर हम इसको ऐसे बोलते हैं, लेट समझाने के लिए एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या लिखूं साइन टी, तो इसका डेरिवेटिव अगर बनाए तो एफ डैश ऑफ टी क्या आएगा, एफ डैश ऑफ टी, साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता कॉस टी। और थोड़ा ध्यान देंगे आप तो आपको समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, डी से ऑटोमेटिकली गेट्स कन्वर्टेड। पहले तो सॉल्व करने के बाद ऑटोमेटिक बोले तो कैसे हो गया, देखो यहां पे अगर मैंने इसको एफ ऑफ टी बोला है तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ टी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे ई रेस टू टी है क्या, नहीं है। सो क्या यूज करेंगे फिर हम ऐसा लिखने का और फिर बोलने का यूजिंग क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी एफ ऑफ टी प्लस एफ डैश ऑफ टी इंटू डी टी, स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया ना ये, इज इक्वल टू व्हाट e raised to t into f of t plus c, are you getting it? अब ये वाला अगर यहां पे लगाएंगे तो आपका इंटीग्रल है टू दिखा, पेपर में खाली ऐसे करके दिखा देना, हाँ स्टेप्स को मार्क्स होते हैं। एंड देयरफॉर इंटीग्रल टू बिकम्स, आपका इंटीग्रल ये अबो वाला रिजल्ट अगर हमने लगाया तो क्या बनेगा, देखो i इज इक्वल टू, है ना, और ये वाले को हम डायरेक्ट रिजल्ट लगा रहे ई रेस टू टी, राइट, एंड एफ ऑफ टी, बट एफ ऑफ टी वर्कआउट्स टू व्हाट साइन टी प्लस सी, चलेगा नो प्रॉब्लम। बट ये प्रॉब्लम ओरिजिनली जब दिया गया था तो ये ओरिजिनली प्रॉब्लम काय में था, एक्स में था। सो यहां पे हमको बैक सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना, और हम बैक सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं तो क्या सब्स्टिट्यूट होता है, देखो भैया बैक सब्स्टिट्यूट में हमने मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए टी किसको बोला था, मेरे ख्याल से ऐसे बोला था, बट साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, ऐसे हमने बोला था मेरे ख्याल से, बराबर है। तो यहां पे हमको इसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा, नथिंग बट व्हाट साइन इनवर्स ऑफ एक्स टी, तो मैंने ऐसे बोला था एक्स इक्वल टू साइन टी, है ना, ये ऐसा बोला था कि नहीं, हमने लिखा है पहले भी, इसके पहले स्टेप में वो लिखा है, देयरफॉर आई इक्वल टू बैक सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो आई इक्वल टू ई रेस टू टी बोले तो क्या लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और साइन टी को क्या लिखूं एक्स प्लस सी। वैसे देखेंगे तो प्रॉब्लम सिंपल है, बट कन्वर्जन अगर आपको समझ में आता है कि हाँ यार इसको थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर फॉर्म आएगा, राइट। तो आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट, टाइप सिंपल है। आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मेट ध्यान में रखो, ई रेस टू एक्स इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, अगर ऐसा आता है मतलब यहाँ पे फंक्शन और बाजू में इसका डेरिवेटिव बीच में प्लस साइन, तो बिंदास लिख दीजिए यूजिंग दिस और फाइनल चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, सिंपल टाइप है, रिपेयर कर लेना। और एक बार ये बेसिक समझ में आया कि आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
अभी एक काम करेंगे, विद दिस वी विल कंक्लूड दिस टाइप एंड हम लोग दोबारा नेक्स्ट टाइप के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंटीग्रेशन के। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, राइट, एंड बी इन टच विद अस सो दैट नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट के साथ आपको नया कुछ फंडामेंटल बताएं, राइट, नए टाइप्स के साथ हम मिलेंगे। ओके, थैंक यू।